नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 30th of January, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक डेथ्स आफ्टर द सर्ज। सर्ज मतलब होता है इंक्रीज या फिर राइज को कहते हैं। डेथ, इसके लिए बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे डिमाइस होता है, मृत्यु जिसको बोलते हैं, मतलब डेथ्स आफ्टर द सर्ज। सर्ज मतलब बढ़त के बाद डेथ। अब किसके बारे में बात हो रही है आगे देखेंगे। द कुंभ स्टैम्पीड कुड हैव बीन अवॉइडेड विद बेटर मेजर्स। मेजर्स मतलब एक्शन होता है। कुड हैव बीन मतलब उसको अवॉइड किया जा सकता है, मतलब इसको स्टॉप करना बोल सकते हैं, या फिर अवॉइड मतलब होता है कोई चीज़ को शन करना। शन करना या टालना बोल सकते हैं। यहाँ पे अवॉइडेड मतलब होता है कोई चीज़ को जैसे टालने का सेंस हो जाएगा। बचना बोल सकते हैं। अवॉइड करना बोल सकते हैं, कई इसके मतलब है। अवॉइड मतलब अवॉइड, अवॉइड का मतलब अवॉइड होता है। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुंभ स्टैम्पिड। अब देखिए स्टैम्पिड के बारे में मैं बताता हूँ। स्टैम्पिड ये भी काफ़ी पॉपुलर वर्ड है। स्टैम्पिड का मतलब बोलेंगे जैसे कि भगदड़ जो मच जाती है उसको बोलते हैं भीड़ की भगदड़। यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे सडन रश ऑफ ए क्राउड। सडन रश ऑफ ए क्राउड मतलब अचानक भीड़ बढ़ जाना, जहाँ पे भीड़ अनकंट्रोल हो जाती है, उसको बोलते हैं स्टैम्पीड, मतलब भगदड़। भगदड़ जिसको हिंदी में कहते हैं। तो ये जो भगदड़ है, कुड हैव बीन अवॉइडेड मतलब टाला जा सकता था। अवॉइड इसका मतलब होता है स्टॉप करना। विद बेटर मेजर्स मतलब अच्छे एक्शन से, अच्छा एक्शंस लिया जा सकता था, उसकी वजह से इसको टाला जा सकता था। देखिए मॉडल के साथ कुड हैव बीन आ गया, तो जैसे ही मॉडल यानी कैन कुड मे माइट शैल शुड के साथ, मतलब मॉडल्स के साथ एक्टिव सेंटेंस में वी वन अटैच करते हैं। मॉडल्स के साथ पैसिव में बी के साथ वी थ्री अटैच करते हैं। उसी प्रकार से मॉडल्स यानी कैन कुड उन सब के साथ हैव बीन ये सब लगा हो तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैच करते हैं। पास्ट की बातों को बताता है। जैसे मान लीजिए मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। आई शुड गो बोलेंगे। मुझे जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन। मतलब पास्ट में जब चले जाते हैं तो शुड हैव कुड हैव के साथ वी थ्री अटैच करते हैं। बट ये सेंटेंस पैसिव में है, मतलब उसको स्टैम्पिड को रोका जा सकता था, यानी ये पैसिव में है इसलिए यहाँ पे बीन अटैच हो गया। तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बताए उन्हें याद रखेंगे। आइए दोस्तों मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी को समझने की आदत होनी चाहिए, डेली स्टोरी पढ़ने की आदत होनी चाहिए, जिससे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चंस आते हैं उन सारी चीज़ों को सॉल्व करने में इससे बहुत मदद मिलती है। फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस, सभी में रीडिंग की बहुत ज़रूरत होती है। चलिए यहाँ से शुरू होती है स्टोरी। द स्टैम्पिड ये नाउन हो गया, यानी ये जैसे प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया उससे पहले आर्टिकल लग जाए तो नाउन कहलाएगा। स्टैम्पिड मतलब भगदड़। एट द महाकुंभ, अब देखिए वो प्लेस है इसलिए एट लगा है। स्मॉल प्लेस मतलब होता है एट लगता है, बड़ा प्लेस जहाँ होगा वहाँ पे इन जोड़ते हैं। बट महाकुंभ एक एरिया है, एक सर्टेन एरिया है, इसलिए एट लगा। एट द महाकुंभ इन प्रयागराज, प्रयागराज के अंदर है तो एट लग गया। प्रयागराज में है तो इन लगाएंगे। उत्तर प्रदेश, द थर्ड सच इंसिडेंट इन रिसेंट मंथ्स, इस प्रकार के तीसरे मतलब तीसरी बार ऐसी इंसिडेंट्स हुई है, ऐसी घटना हुई है रिसेंट मंथ्स में, हाल ही के दिनों में। ये जो स्टैम्पिड है ये कंफर्म करता है इंडियाज ड्यूबियस डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग, ऑफ के साथ हैविंग आ गया, द मोस्ट नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग रिलीजियस गैदरिंग्स। मतलब ये बताता है, ये जो स्टैम्पिड हुई है ये कंफर्म करता है, सब्जेक्ट है ये, इसकी वर्ब ये है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब यहाँ पे वी फाइव है। ये बताता है इंडिया में कि स्टैम्पिड्स इंडियाज ड्यूबियस डिस्टिंक्शन। अब देखिए ड्यूबियस मतलब होता है डाउटफुल, मतलब डाउटफुल डाउटिंग के सेंस में आएगा, इसको समझ लेंगे। इसका मतलब डाउटिंग होता है,
मतलब कह सकते हैं डाउटिंग का मतलब ये हुआ, जैसे संदिग्ध हिंदी में कहेंगे, ये एडजेक्टिव है। डिस्टिंक्शन है, नाउन हो गया। अब देखिए डिस्टिंक्शन का मतलब हो जाएगा जैसे एक तरह से डिफरेंस, इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हैं, ऑफ हैविंग द मोस्ट नंबर ऑफ डेथ्स, जो ज्यादातर नंबर ऑफ डेथ्स होते हैं, मृत्यु होती है, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, रिलीजियस गैदरिंग्स, गैदरिंग्स नाउन है, रिलीजियस एडजेक्टिव है। अब देखिए यहां से समझेंगे, जैसे कि स्टैम्पिड नाउन है, एट प्रेपोजिशन है, महाकुंभ एक प्लेस है, छोटे प्लेस पे एट आया। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का एक जगह है, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज आता है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे यूपी के सीएम कौन है, और साथ ही साथ यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। थर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड से पहले द लगाते हैं। सच इस प्रकार के इंसिडेंट्स की बात हो गई, घटना हो गई, इंसिडेंट नाउन हो गया। इन रिसेंट मंथ्स, मंथ्स नाउन है, रिसेंट एडजेक्टिव है। ये जो स्टैम्पिड है कंफर्म करता है, ये V5 है। इंडियाज भारत का, अपोस्ट्रोफियस मतलब का होता है, ड्यूबियस मतलब संदिग्ध, डिस्टिंक्शन बताता है ऑफ हैविंग मोस्ट नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग रिलीजियस, यानी ये वर्ड एजेक्टिव है, ये नाउन है। जिस वर्ड के लास्ट में OUS लग जाए वो एजेक्टिव कहलाता है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए वाइल जबकि, यहां से सेंटेंस विरोधाभास होगा, ये सब सेंटेंस कनेक्टर में आते हैं। वाइल जबकि द डेज डेवलपमेंट्स हैव नॉट इल्डेड, डेज मतलब उस दिन का जो डेवलपमेंट की बात है, मतलब उस दिन आगे बढ़ने की बात है। हैव नॉट इल्डेड मतलब प्रोड्यूस करना होता है। कंक्लूसिव रीजंस, अभी तक रीजन नहीं पता चला फॉर द स्टैम्पिड, जो स्टैम्पिड है उसके बारे में। इल्ड मतलब यहाँ पे प्रोड्यूस करना होगा, रिजल्ट वहाँ पे इल्डेड नहीं हुआ है। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, इसको याद रखेंगे। कंक्लूसिव मतलब डिसाइसिव होता है, जो मेन बोल सकते हैं। कंक्लूसिव एडजेक्टिव है, कंक्लूसिव मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कंक्लूसिव इसका मतलब होता है, जैसे ये एडजेक्टिव है जिस वर्ड के लास्ट में IVE, एबल, फुल, लेस, OUS लगा हो, एल लगा हो, तो समझेंगे वो एडजेक्टिव है, यानी ये वर्ड एडजेक्टिव है, IVE लगा है इसके लास्ट में। अब देखिए कंक्लूसिव मतलब ये एडजेक्टिव है, रीजंस नाउन के बारे में बता रहा है। कंक्लूसिव मतलब होता है जैसे एक डिसाइसिव, मतलब सर्विंग टू सेटल इशू, या डिसाइसिव एक तरह से निर्णायक बोल सकते हैं, यानी क्रुशियल के सेंस में आता है। और रीजंस नहीं पता चला, इल्डेड यानी ये जो डेवलपमेंट्स है, जो चीज़ दिन की जो डेवलपमेंट्स मतलब जो चीज़ें आगे बढ़ती गई, हैव नॉट इल्डेड, उसने इल्ड नहीं किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या इल्ड नहीं किया है? इल्डेड मतलब होता है कोई चीज़ को सबमिट करना, सबमिट करना बोलेंगे, प्रोड्यूस करना बोलेंगे। सबमिट लिखते हैं, पढ़ते हैं सबमिट, बी साइलेंट होता है। दैट स्टैम्पिड हैपेंड, जो स्टैम्पिड हुआ यानी जो ये जो घटना घटी हुई, भगदड़ मची, इन द अर्ली आवर्स ऑफ जनवरी 2000, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, जनवरी 29, यानी कल की घटना है ये। इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस, ये जो इनिशियल यानी एडजेक्टिव ये है, इन्वेस्टिगेशंस नाउन है। ये सजेस्ट करता है, सब्जेक्ट है प्लूरल, उसके साथ V1 आया, V5 हमेशा सिंगुलर रहता है। ये सजेस्ट करता है एन अनकंट्रोल्ड सर्च, एक अचानक बढ़त हुई, सर्च मतलब इंक्रीजमेंट हुई, अनकंट्रोल मतलब एक अनियंत्रित, जिसको कंट्रोल ना कर सके। ये एडजेक्टिव है। नाउन से पहले जब भी कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो पास्ट पार्टिसिपल है, उसको याद रखेंगे। अचानक क्या हुआ कि अनकंट्रोल्ड सर्ज हुई, बढ़त हुई, किन की बढ़त हुई देखिए आगे। डिवोटीज मतलब डिवोटीज की बढ़त हुई, यानी इसको हिंदी में कहेंगे जो भक्त हैं उनकी बढ़त हुई। एट द बाथिंग घाट्स, जो नहाने वाला घाट था वहां पे लोगों की अचानक बढ़त हुई। आई होप आपने सारी बातें समझ ली होगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो थोड़ा सा बैक करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं उन सारे वर्ड्स को आप याद जरूर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लाइन क्या है, एक एक चीज को समझ, यहाँ पे समझेंगे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैड एस्टिमेटेड, ये सब्जेक्ट है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैड हेल्पिंग वर्ब है, एस्टिमेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एस्टिमेटेड मतलब मूल्यांकन करना होता है, यानी सब्जेक्ट के साथ हैड के साथ V3 अटैच करेंगे, वो पास परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब देखिए एस्टिमेटेड का मतलब क्या होता है, इसको मैं समझा देता हूँ। एस्टिमेटेड का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ के बारे में अनुमान लगाना,
मतलब जो भी आकलन लगाना बोल सकते हैं, एस्टिमेट किया सरकार ने की, दैट 100 मिलियन पीपल वुड हैव देयर होली डिप्स। इतने लोग यहाँ पे एक तरह से होली डिप्स करेंगे, डुबकी लगाएंगे। होली मतलब पवित्र होता है, HOLY। इस होली का मतलब होता है पवित्र। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो जो वर्ड्स आ रहे हैं मैं सभी को लिखते चल रहा हूँ। उसी प्रकार से कनेक्ट करेंगे। जितना यहाँ पे कनेक्शन यानी कनेक्टिविटी आपकी बनती जाएगी, उतनी ही अच्छी आपकी इंग्लिश होगी। इन सारी चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखेंगे। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने एस्टिमेट किया था दैट 100 मिलियन पीपल, 1 मिलियन में 1 लाख लोग होते, 10 लाख लोग होते हैं। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख पीपल। तो उससे आप कैलकुलेट कर लेंगे, वुड हैव देयर होली, मतलब वहाँ पे होंगे। होली मतलब होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, होली मतलब होता है जैसे कोई भी चीज़ के बारे में, जैसे एक तरह से काफ़ी पवित्र को कहते हैं। तो होली डुबकी लगाएंगे, मतलब पायस बोलते हैं, रिलीजियस बोलते हैं। होली मतलब पायस होता है या रिलीजियस होता है, स्पिरिचुअल बोलते हैं। ये सब होली के मतलब है। कितने डिप्स होंगे, मतलब डुबकी लगाएंगे इतने सारे लोग, ऐसी उम्मीद थी। ऐसा एस्टिमेट किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। डिप्स मतलब मैंने कहा ना, जैसे सब इमर्ज करना होता है, जैसे डिप्स मतलब होता है इमर्ज। जैसे डुबाना भी बोलते हैं, SE भी बोलते हैं इसके स्पेलिंग में, मैं इसको सही कर देता हूँ। इमर्ज मतलब डुबकी लगाना भी होता है, डुबा देना भी होता है, दोनों सेंस आएगा इसका। या फिर सबमर्ज भी बोलते हैं, डुबा देना भी होता है, डूबना भी होता है। मतलब अपने आप को डुबकी लगाना भी बोलेंगे। ऐसे सबमर्ज मतलब डुबा देना भी होता है। ऑन किस दिन? मौनी अमावस्या। ये मौनी अमावस्या के दिन इतनी उम्मीदें थी, मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर फॉलो हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने उम्मीद लगाई थी, मतलब एस्टिमेट की थी कि 100 मिलियन पीपल वुड हैव देयर होली, मतलब ये एक पवित्र डुबकी लगाएंगे ऑन मौनी अमावस्या, एन ऑस्पिशियस ओकेजन। एक तरह से क्या है, ऑस्पिशियस ओकेजन है, इसको माना जाता है इस अमावस्या को। ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ, यानी एक तरह से फेवरेबल बोल सकते हैं, इंडिकेटिंग अ गुड चांस ऑफ सक्सेस। शुभ को बोलते हैं। ओकेजन मतलब कोई ओकेजन होता है, जैसे कोई कोई ओकेजन को कहते हैं, यहाँ पे बात कही जा रही है यही। ओकेजन मतलब कोई एक तरह से रीजन होता है, एक तरह से कोई समारोह होता है, उसको ओकेजन बोलते हैं, अवसर बोल सकते हैं। विच फेल ऑन January 29, जो चीज़ हुआ, जो चीज़ हुआ 29 जनवरी को, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टीमेट, सरकार के एस्टीमेट के अनुसार, मोर देन अ थर्ड ऑफ दोज हु वर एक्सपेक्टिंग, मोर देन अ थर्ड ऑफ दोज, दोज से, हु से पहले दे कभी नहीं लगाएंगे, हमेशा दोज लगाते हैं। और दोज जब आ गया, मतलब हु से पहले दे आया और दोज आया, तो उसमें दोज सही होता है। तो दोज मतलब प्लूरल की बात है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्लूरल है तो आगे भी प्लूरल लगाएंगे। हु वर एक्सपेक्टेड, उम्मीद किए थे। हैड परफॉर्म्ड द रिचुअल अर्ली, मतलब रिचुअल परफॉर्म करना, 36 मिलियन पीपल बाई 10 AM, इतने लोग 10 AM तक कर लिए थे। डिस्पाइट, इसके बावजूद, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाएंगे। इन स्पाइट ऑफ यूज करते हैं, डिस्पाइट ऑफ नहीं होता, इसका मतलब के बावजूद। टेम्पोररी क्लोजर्स ऑफ द रोड्स लीडिंग टू प्रयाग, एक तरह से टेम्पोररी क्लोजर किया गया था, बंद किया गया था जो रोड्स, जो सड़कें प्रयागराज की तरह जाती हैं, आफ्टर दिस स्टैम्पेड। स्टैम्पेड यानी जो भगदड़ मचा उसके बाद। सडन रश को बोलते हैं, अचानक एक अनकंट्रोल रश हो जाता है, भीड़ बढ़ जाती है और वहां पे भगदड़ मच जाना, उसी को स्टैम्पीड कहते हैं। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। तो सड़कें बंद कर दी गई थी, रोड उधर ब्लॉक कर दिया गया था, जो रोड, जो सड़क जाती थी प्रयागराज की ओर। दिस मेजर, ये जो मेजर है, मतलब दिस मेजर मतलब एक्शन को यहाँ बोलेंगे। दिस, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव है, मेजर नाउन है। ऑफ, ऑफ प्रेपोजिशन के बाद जेरंड आता है, ऑफ रेगुलेटिंग ट्रैफिक इनटू द सिटी। ये जो मेजर है, जो एक्शन है, जो ट्रैफिक रेगुलेट करता है सिटी में, कुड हैव बीन प्रोएक्टिवली इम्प्लीमेंटेड, इसको प्रोएक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। मतलब पहले ही मतलब इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, जो घटना हो गई उसके बाद की बात हो रही है।
अब देखिए, यहाँ पे प्रोएक्टिवली जो वर्ड है वो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रोएक्टिवली यहाँ पे एडवर्ब है, इसका मतलब होता है जैसे अग्रिम रूप से, मतलब पहले से, सेंस में अग्रिम रूप से, यानी कोई चीज़ पहले से ही एक्टिव करने को बोलते हैं। इंश्योरिंग अ स्टीडी एंड मैनेजेबल स्ट्रीम ऑफ डिवोटीज, जो अचानक कही जा रही है कि इंश्योरिंग सुनिश्चित करते हुए। स्टडी मतलब होता है, स्टडी मतलब लगातार के सेंस में आता है, जैसे यहाँ बात कही जा रही है उसको समझेंगे। स्टडी मतलब कोई चीज़ कांस्टेंट है, यानी हिंदी में कहते हैं लगातार नियमित रूप से चीज़ें हो रही हैं। मैनेजेबल स्ट्रीम ऑफ डिवोटीज जो थे, भक्तगण। एज द गवर्नमेंट वॉज वेल अवेयर, सरकार इसके बारे में वेल अवेयर थी कि अ सर्च इन नंबर्स की संख्या बढ़ेगी। द फोकस ये नाउन है। अनसरप्राइजिंगली ये फोकस के लिए वर्ब यहाँ आ गई। अब देखिए, अन द फोकस, फोकस नाउन है। अनसरप्राइजिंगली जो वर्ड आया इसको समझेंगे। अनसरप्राइजिंगली ये जो वर्ड है वो है एडवर्ब। एडवर्ब है जिसका मतलब होता है जैसे आश्चर्य रूप से। इज अगेन ऑन द लैक ऑफ क्राउड मैनेजमेंट, जहां पे बात समस्या आई कि क्राउड मैनेजमेंट में कमी थी। लैक मतलब कमी को बोलते हैं। अब लैक के लिए मैं वर्ड लिख देता हूं, इसको याद रखेंगे। लैक के लिए वर्ड आता है पॉसिटी, या फिर इसके लिए वर्ड बोलेंगे दर्थ, DEARTH। मतलब कमी बोलते हैं, शॉर्टेज बोलते हैं। जहां पे क्या था कमी, किस चीज में थी, मैनेजमेंट में कमी थी। एंड आगे भी देखिए क्या बातें हैं, मतलब क्या मुद्दा है, जैसे होता है ना स्टोरी में क्या लिखी गई बातें हैं, उससे आपका ना डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अच्छी हो जाती है। और यहाँ पे बात कही जा रही है, प्रायोरिटाइजेशन दिया गया था किसको, ये भी नाउन है, प्राथमिकता दी गई थी। प्रायोरिटाइजेशन किनको मिला था, VIPs विजिटर्स को ओवर द कॉमन मैन। यहाँ पे इस वजह से बहुत सारी समस्याएं आई थी। व्हाट हैज बीन इवन मोर अलार्मिंग। अब देखिए, व्हाट हैज बीन भी एक सब्जेक्ट है और पूरा एक फ्रेज की तरह काम कर रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि व्हाट टू ईट, व्हाट टू ईट इज अ प्रॉब्लम, इज अ प्रॉब्लम, क्या खाए एक समस्या है, क्या पढ़े एक समस्या है। तो व्हाट टू ईट ये पूरा एक फ्रेज है जो एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इज लगा हुआ है। उसी प्रकार से व्हाट हैज बीन मोर अलार्मिंग, क्या अलार्मिंग ज्यादा हो सकता है, मतलब रहा है, क्या रहा है, ये टोटल चीजें क्या है। वॉज द स्टेट गवर्नमेंट्स डिले, सरकार की जो डिले थी स्टेट गवर्नमेंट्स की, इनफॉर्मली अनाउंसिंग द, अनाउंस करने में, कि किस लिए भगदड़ मच गई इसके बारे में, कि फॉर्मली पहले आपको अनाउंस करनी चाहिए। फॉर्मली मतलब यहाँ पे बात कही जा रही है कि जो चीज़ें पहले होती हैं, फॉर्मली मतलब होता है जो चीज़ें पहले होती हैं उन्हें कहते हैं। मतलब औपचारिक रूप से अनाउंसिंग करनी चाहिए, किस बात के लिए, कि फेटालिटीज थी। फेटालिटीज मतलब होता है डेथ, इसको बोलते हैं डेथ। एंड दोज इंजर्ड, जो इंजर्ड हुए, 30 डेथ हुए एंड ओवर 60 इंजर्ड हुए। तो मेन मुद्दा ये था कि व्हाट हैज़ बिन मोर अलार्मिंग, क्या अलार्मिंग है। वॉज द स्टेट गवर्नमेंट्स डिले, सरकार की जो डिले थे, डिले नाउन है। इन फॉर्मली अनाउंसिंग, अनाउंसिंग वर्ब है। फॉर्मली यहाँ पे है अनाउंस करते सेंस में, ये वर्ब प्लस ING का सेंस जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। कई चीज़ें हैं सीखने वाली, तो डेली बेसिस पे इस पे काम आप ज़रूर करेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश का लेवल बढ़ेगा, चीज़ें अच्छी होंगी, और एक कनेक्टिविटी होती है ना रीडिंग वाली, वो बढ़ती जाती है। फॉर्मली एडवर्ब है, और जैसे नाउन में एलवाई लग जाए एडजेक्टिव कहलाता है, एडजेक्टिव में एलवाई लग जाए एडवर्ब कहलाता है। अनाउंसिंग, अनाउंसिंग एक तरह से वर्ब के सेंस में आता है। ये चीज़ें क्या हुई हैं आगे देखेंगे। डिविएटिंग मतलब डाइवर्स होना यहाँ पे है, जैसे डिविएटिंग फ्रॉम, डेविएट के साथ फ्रॉम लगता है, ऐसे बहुत सारे फिक्स प्रेपोजिशन है। जैसे अपार्ट के साथ आप फ्रॉम अटैच करेंगे, सभी याद करेंगे। अपार्ट फ्रॉम, उसके अलावा और भी सारे हैं, डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम। प्रिवेंट मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम प्रेपोजिशन लगाएंगे। प्रिवेंट फ्रॉम,
डेबर, डेबर मतलब ही रोकना होता है। डेबर फ्रॉम होता है। ये सभी वर्ड्स हैं जहाँ पे फिक्स्ड preposition फ्रॉम लगाते हैं। डेविएटिंग फ्रॉम, जो वहाँ से डाइवर्स होना। एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी ड्यूरिंग डिजास्टर, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। डिजास्टर्स मतलब जो घटना हो जाती है, जो भी आपदा हो जाती है। इट इज रेमनिसेंट। ये चीज़ें क्या है? रेमनिसेंट है। इट इज रेमनिसेंट। रेमनिसेंट मतलब होता है रिमाइंडिंग वन ऑफ समथिंग, मतलब ये चीज़ें याद करने वाली चीज़ है। रेमनिसेंट लिख लेंगे, रिमाइंडिंग वन ऑफ समथिंग, समथिंग जो रिमाइंड करने वाली चीज़ें हैं। ऑफ ओपेसिटी, ओपेसिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। अब यहाँ पे किसकी बारे में बात हो रही है? ओपेसिटी मतलब होता है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मतलब कमी थी ट्रांसपेरेंसी में। इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं। इन सारे वर्ड्स को याद रखेंगे। ओमनीसेंट मतलब लिख लेंगे जो चीज़ें रिमाइंड या कराने वाली होती है। ओपासिटी मतलब होता है जैसे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक मतलब कमी, ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं, यानी अस्पष्टता थी चीज़ें में, चीज़ें क्लियर नहीं थी। उसी के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पे रेमनिसेंट मतलब होता है रिमाइंडिंग वन ऑफ समथिंग, लिख लेंगे। रेमनिसेंट जो वर्ड है, रिमाइंडिंग वन ऑफ समथिंग। हिज गवर्नमेंट आफ्टर वाइड स्प्रेड डेथ्स, जो डेथ हो गई ड्यूरिंग द सेकेंड कोविड। अब एक एक घटना यहाँ पे रिलेट की जा रही है कोविड के समय, सेकेंड कोविड डेथ्स ड्यूरिंग, जो अचानक घटना हुई थी, वाइड स्प्रेड हुआ था डेथ का। अब देखिए, कोविड वेव इन मार्च 2021 में हुआ था। उसी के बारे में यहाँ रिलेट किया गया कि उस समय भी चीज़ें छुपाई गई थी शायद। ये बात राइटर कहना चाहते, मेरी कोई यहाँ पे लाइन नहीं है। जो भी चीज़ें इसमें दी गई है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द स्केल ऑफ विच वॉज एविडेंट लेटर व्हेन हॉरोलिक इमेजेस ऑफ बॉडीज फ्लोटिंग। ये चीज़ें बाद में एविडेंट हो गई। ये चीज़ें बाद में एविडेंट मतलब स्पष्ट हो गई। अब देखिए, एविडेंट मतलब होगा जैसे कोई चीज़ें बाद में स्पष्ट होने को बोला जा रहा है कि अचानक क्या हुआ, कि ये चीज़ें क्या हो गई, बाद में एविडेंट हो गई। एविडेंट मतलब कोई चीज़ें ऑब्वियस अपेरेंट होना, अपेरेंट होना बोल सकते हैं। अपेरेंट होना बोल सकते हैं, क्लियर होना। ये चीज़ें बाहर बाद में क्लियर हो गई, नोटिसेबल हो गई। व्हेन द लेटर, बाद में। व्हेन हॉरोलिक इमेजेस, हॉरोलिक एजेक्टिव है, इमेजेस यहाँ पे नाउन है। जो तस्वीरें सामने आई, किस प्रकार की तस्वीरें आई उसको देखेंगे। सॉरी, यहाँ पे वर्ड ना हॉरिफिक है, हॉरिफिक है, मैंने गलत तरीके से बोला। हॉरिफिक मतलब होता है ड्रेडफुल, यानी भयंकर, भीषण बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं ड्रेडफुल। देखिए मैं सही से लिख देता हूँ, हॉरिफिक है वर्ड, ये वर्ड एजेक्टिव की तरफ वॉक कर रहा है, जिसका मतलब होता है भीषण, मतलब ग्रूसम बोल सकते हैं। ग्रूसम बोल सकते हैं, या इसके लिए एक वर्ड और आ सकता है, जैसे हॉरिबल बोल सकते हैं, ड्रेडफुल बोल सकते हैं। ड्रेडफुल, हॉरिबल, भीषण, या भयंकर बोल सकते हैं। भयंकर इमेजेस आने लगी बॉडीज की, फ्लोटिंग इन द गंगा इमर्ज, ये चीजें बाहर निकल के आई। दिस इज द सिक्स स्टैम्पिड, छठी स्टैम्पिड थी। इन वन ऑफ द कुंभ्स इन द पास्ट 70 ईयर्स, 70 सालों में ये सिक्स स्टैम्पिड थी, मतलब इतनी, ये जो भगदड़ था, सिक्स था। एन इवेंट दैट टेक्स प्लेस एवरी 3 ईयर्स, ऐसा इवेंट जो हर 3 सालों पे होता है। वन ऑफ फोर होली साइट्स ऑफ हिंदूज। ये अब इसकी कुंभ के बारे में चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ होता है। एट प्रयागराज, जो होली साइट्स है, जो मतलब काफ़ी हिंदुओं का पवित्र जो स्थल है, जो कि प्रयागराज हर 3 सालों पे होता है। अब देखिए कैसे कैसे क्या है, प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में, और उज्जैन में। वाइल द रीजंस फॉर ईच स्टैम्पिड हैव बिन डिफरेंट, रीजन हमेशा अलग रहे हैं। हैव बीन डिफरेंट, रीजंस ये सब्जेक्ट हो गई, इसकी वर्ब है। हैव बीन, ये बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। रहे हैं दे। अब देखिए ये जो कुंभ है ना, 144 साल बाद यहाँ पे लगा है। जैसे एक होता है कुंभ, अर्ध कुंभ, कुंभ और महाकुंभ। तो ये महाकुंभ था जो हर 144 साल बाद होता है, जो इस बार प्रयागराज में, इसलिए शायद इतनी भीड़ है वहाँ पे, इस वजह से ऐसी चीज़ें हुई। ऐसे 3 साल पे हर जगहों पे होता है ये। तो 12 साल बाद उसी जगह पे फिर से वो रिटर्न होता है। और 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, यानी महाकुंभ है इस बार का। उसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे। दे स्टिल पॉइंट ऑफ
पॉइंट टू ईदर लैक ऑफ फायर सेफ्टी, ये पॉइंट करता है कि या तो लैक ऑफ फायर सेफ्टी है, क्राउड मिसमैनेजमेंट हुआ है, एंड वीआईपी डिस्ट्रप्शंस हुई है। होता क्या है, जब कोई वीआईपी आते हैं तो जनरल और आम लोगों को रोक दिया जाता है, तो लोग रुकेंगे तो भीड़ तो बढ़ेगी। और एक होता है कि वहाँ पे कोई वीआईपी आ जाए, वीआईपीज आ जाते हैं जो वेरी, जैसे होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन जो होते हैं उन्हें वीआईपीज बोलते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे समस्याएं होने लगती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स डिस्ट्रप्शंस हो जाता है, क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो जाती है। तो ये सारी समस्याएं रहती है मैनेज करना। तो ये सारी समस्याओं से वहाँ पे ये घटना होती है। अब देखिए, अब यहाँ से लाइन क्या है देखेंगे। दे ऑल्सो इंडिकेट, ये चीज़ इंडिकेट करता है अब पोस्ट फैक्टो ट्रीटमेंट। अब पोस्ट फैक्टो ट्रीटमेंट क्या होता है, एक फ्रेज है जिसके बारे में मैं बता देता हूँ। पोस्ट फैक्टो ट्रीटमेंट क्या होता है, देखिए। पोस्ट फैक्टो ट्रीटमेंट होता है एड्रेसिंग कोई भी चीज़ को बाद में एड्रेस करना, जो घटना हो गई, एड्रेसिंग एन इशू आफ्टर इट हैज़ ऑकर्ड। उसको पोस्ट, कोई घटना कोई बाद में जो चीज़ें हम की करते हैं, एड्रेस करते हैं इशू को, उसी को बोलते हैं पोस्ट फैक्टो ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज एंड डिसरिगार्ड फॉर हॉलिस्टिक प्लानिंग जो होती है। ये जो कॉज है और डिसरिगार्ड होता है उसके बारे में, डिसरिगार्ड मतलब चीज़ें सही नहीं है, यहाँ पे बात कही जा रही है। डिसरिगार्ड मतलब होता है इग्नोर करने वाली चीज़ को बोलते हैं। और होलिस्टिक मतलब होता है, इसको समझ लेंगे। होलिस्टिक का मतलब है जैसे एक पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से बोलेंगे, संपूर्ण रूप से उसको बोलते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन मोस्ट इनोवेटिव इन मैनेजिंग द 45 डे लॉन्ग, देखिए कॉमा एक ये हाइफन लगा है तो डेज नहीं लिखेंगे, लॉन्ग महाकुंभ। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन मोर इनोवेटिव रही हैं, सरकार रही हैं स्टेट गवर्नमेंट इस महाकुंभ के लिए। इनोवेटिव मतलब होता है ओरिजिनल, काफ़ी चीज़ें इनोवेटिव कहने का सेंस ये है, मतलब कोई भी चीज़ के बारे में नएपन तरीके से, विद मतलब यहाँ पे विद रिचुअल सर्विलांस एंड ट्रैकिंग ऑफ मोबाइल मूवमेंट्स हो रहा है, मॉनिटर पीपल है जिसको, ये नई चीज़ें हुई हैं, मतलब यहाँ पे इसकी तारीफ हो रही है कि इसके बावजूद यहाँ पे सरकार की नई जो तरीके हैं, इसकी तारीफ है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इट इज़ ऑल्सो अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट, ये चीज़ें एक अनोखा है, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ। अनप्रेसिडेंटेड मतलब होता है अनप्रेसिडेंटेड, ये वर्ड हाफ यहाँ है हाफ यहाँ है। अनप्रेसिडेंटेड मतलब नेवर डन बिफोर, इससे पहले कभी नहीं अचीवमेंट हुआ। अचीवमेंट के लिए वर्ड आता फीट या अकम्पलिशमेंट बोल सकते हैं, इसका मतलब अचीवमेंट बोलेंगे। टू इवन अटेम्प्ट टू हैंडल अ पॉपुलेशन को करना, हैंडल करना। ऑल्दो ट्रांसपेरेंट, इसको देखेंगे। ऑल्दो मतलब यद्यपि है, इसको समझ लेंगे। यद्यपि का सेंस है ट्रांजिशनरी। ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है कोई चीज़, जैसे एक तरह से आप कह सकते हैं यहाँ पे ट्रांजिशनरी जो वर्ड है, इसका मतलब कह सकते हैं जैसे एक तरह से रिलेटेड टू अ चेंज, मतलब एक बदलाव को कहते हैं। दैट इज ट्वाइस दैट ऑफ उत्तर प्रदेश बिटवीन जनवरी 13 एंड, अब देखिए यहाँ पे क्या है, आगे मैं लिए चलता हूँ आपको। ये चीज़ें क्या है, ट्वाइस है, मतलब दूसरी बार ट्वाइस भी एडवर्ब होता है। दैट उत्तर प्रदेश बिटवीन 13 एंड February 26, यहाँ से यहाँ तक। वेन द महाकुंभ एंड्स, जब महाकुंभ एंड होता है, द हिंदू हैज़ रिपोर्टेड ऑन, द हिंदू यानी यहाँ पे द हिंदू न्यूज़पेपर की बात है, ऑन अरेंजमेंट्स फॉर द 65 किलोमीटर टेम्पोररी डिस्ट्रिक्ट जो बनाया गया है अराउंड द त्रिवेणी संगम दिया हुआ है। बट कन्फ्लुएंस इटसेल्फ इज ओनली अबाउट अ किलोमीटर इन डायमीटर। जो कन्फ्लुएंस है, मतलब एक सिटी बसा दिया गया कहा जा रहा है ये। और यहाँ पे कन्फ्लुएंस क्या है देखिए, कन्फ्लुएंस से नाउन है, सी वाला वर्ड नाउन होता है, मतलब मीटिंग या जंक्शन बोल सकते हैं। जंक्शन क्या है इसका, अबाउट अ किलोमीटर इन अ डायमीटर के रेंज में है। रिक्वायरिंग कांस्टेंट विजिल, ज़रूरत है कांस्टेंट यानी एक निगरानी की,
कांस्टेंट मतलब कोई चीज़ लगातार, कंटिन्यूअस बोलेंगे, एडजेक्टिव है। विजिल मतलब होता है सतर्कता, अ पीरियड ऑफ वॉचफुलनेस, सतर्कता की ज़रूरत है। एंड स्टेडी क्राउड मैनेजमेंट, एक तरह से जो ये जो लगातार क्राउड, बढ़ता हुआ जो क्राउड है उसको मैनेजमेंट की ज़रूरत है। स्टेडी का सेंस है स्टेबल, स्टेबल भी होता है। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में, आई होप आपने पूरी बातें समझ ली होगी। इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ भारत में धार्मिक आयोजनाओं के दौरान भीड़ प्रबंधन की विफलता को उजागर करता है, जहां खराब योजना, वीआईपी प्राथमिकता ने स्थिति और बिगाड़ दिया। ये सारी बातें हैं। बट यहाँ पे तारीफ भी की गई है सरकार की कि नई चीज़ें यहाँ पे सरकार ने लगाई है। इन सारी चीज़ों के बावजूद ध्यान देने की ज़रूरत है, मैनेजमेंट क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।